को अपने काबू में रखें कि रूह इतनी करीब है कि ये रिश्तेदार भी कुछ नहीं, ये रिश्तेदार है जी, यही रिश्तेदार हैं सब। इसमें आपने नाम लिखा था, इसमें लिखिए अपना एड्रेस और ये लिखिए जो मेरे चेहरे हैं, जब भी कोई आए तो मेरे पीर साहब और आप अपने जी क्या सर, मेरा कोई तो एड्रेस नहीं, ये लिखिए कि जो इनके देवर जी के जो चेले हैं वो जब भी यहाँ कभी कोई आए तो मेरे पीर साहब से मेरे भाई आपके कोई भी है इनको आना अरे वो तो आएंगे ही। नहीं तो नहीं मेरे पास आएंगे, क्योंकि मैं आपका दुआ गो हूँ दरगाह पर आपके खानदान का, और खुदा से दुआ करता हूँ कि आप उससे ज्यादा और इकबाल दे, क्योंकि आपकी तरक्की आपकी कामयाबी मेरे और मैं यहाँ आपके लिए बराबर आप बता दें के लिए सेहत के लिए सरकार से ये वो भी हमारे मेहमान हैं, ये भी कंफर्म कर लो इनसे। ये इनको तशरीफ करा रहा हूँ, मैंने कहा ये उनकी बहन है पर उनसे मिलती नहीं है, ना उन्हें ताल्लुक है उनसे, पर ये हमारे और हमारे मेहमान भी साल में साथ बने जाती पहचाना कि आप फड़ा की बहन है, ये जाति खुद भी हमारी मेहमान है, वो भी सुन लो तुम, ये भी साल में साहब की सगी बहन है, ये वो मिनिस्टर है हिंदुस्तान में और वो भी हमारे मेहमान है। भाई भी मुझे जानते हैं क्योंकि यहाँ खानदानी अभी कर लो, वो भी तशरीफ कर लो अभी। आपके जो भी आदमी आएगा आपका मुरीद फिर हट जाओ लाल भाई लगा वकालत का दावा कर रहा हूँ, मुझसे आपने मिलती ना आपके भाई मिलते तो वो कोई नहीं मिलता। ये हमारे भी साल में साहब की सगी बहन है और वो आप भी सरकार हमारे के अंदर कुछ भी करें, आपका चेहरा करेगा वो मेरे मार्फत नहीं, वो बात सही है, वो बात सही है। हाँ बैठे आप लोग एक मिनट 5 मिनट के लिए शिमादे जो कह रही है आप शिमादे की बात पीर साहब का एड्रेस है, अभी बैठिए। हाँ जी, ये नहीं कही है पीर साहब का, ये इसे लिखिए ना जी साहब, हैं जो चीज है वो लिखने की लिखिए इसमें कि मेरे जितने ये मुरीद और चेले हैं वो ये पीर साहब इनके से दुआ को मिलेंगे। है, दरबार में इनके लिए दुआ करते हैं, ये इनके ये माते मेरे लिखे, लिए दुआ करते हैं पीर साहब और मेरे खानदान के लिए, बस ये वकील है जो मेरे दरबार में। चेले या मुरीद आए ऐसे तो और पीर नोट साहब लिखे से हुए, जरूर औरों के भी लिखे हुए, ऐसे लिख दीजिए, देखिए ये पढ़िए मेरे घर का नाम लिखा हुआ है, ये हमारे अंडे हैं, ये हमारे लिए दुआ करते हैं और जो भी हमारे खानदान के आए वो इनसे हम इनसे मिले। आप तो लिख दीजिए, आप नहीं जानते हैं। कल इनका कोई मुरीद आया अगर ये फर्ज या की इनका कोई देख का चेला आया तो वो ये कहना माता वो जी आप दूसरा आदमी ले हम भी लेगा, इनसे मिले। क्योंकि दुआ तो मैं करता हूँ समझ गए ना आप? आपके लिए। अब तो वो आएंगे हाँ, साहब, आएंगे। कल को आपके कोई चेले आते हैं तो उनको दिखाने के काम आएगा कि ये आपकी देखिए माता जी का है। वो नोट लिख दीजिए। नोट लिख दीजिए और ये कि जो मेरे चेले या मुरीद आए पीर साहब से साहब वो चद्दर के पैसे, वो अरे ये तो वो करो मिल जाएंगे उसको। चद्दर के पैसे कहना ये है और फोटो निकालना कुछ कह रही मोहम्मद साहब ने ये कहा था जब क़यामा आएगा, जैसे कि अंग्रेजी में रिजरेक्शन कहते हैं, जहाँ हम उठ करके सब एक ऊंचे हद में पहुँच जाएंगे, जहाँ हम कहिए कि वली हो जाए। जब वो बात होगी तब हमें कुछ और करने की ज़रूरत है, फिर शरीयत की ज़रूरत नहीं है, रमज़ान की कोई ज़रूरत नहीं, आप पहुँच गए वहाँ वली हो गए। वो क़यामा आ गया, क़यामा भी आ गया, सारी दुनिया में छा रहा है। और जगह के मुसलमान जैसे अल्जीरिया के और लंदन के हैं, इधर आप देखिए तो ईरान के हैं, ईरान का ये लोग, अमेरिका में 900 ईरानी हैं, वो इस चीज़ से छूटे हुए हैं और अब उस इसमें आ गए हैं कि यही काम कर रहे हैं कि सबको वली बना कर। देखिए अपने देश का जो भी प्रश्न है, अपने देश में जो सवाल आता है, ये कुछ है नहीं, बेकार चीज़ है, ये झूठ है, इसमें कोई अर्थ नहीं है।
हम लोग सब एक ही परमात्मा के बनाए। तो ये गलत जो चीज़ें दिमाग में आ गई हैं, इसकी वजह ये है कि अभी हमें ये आंखें नहीं अंधे। जैसे कभी ने कहा कैसे समझ आऊँ सब जगत, तो हम सब लोग एक हैं, कोई फर्क है नहीं। देखिए हम हंसते एक हैं, रोते एक हैं, हमारे जज्बात एक तरह के हैं। चाहे आप यहाँ का इंसान ले लीजिए, चाहे ईरान का ले लीजिए, ये भी ईरान के हैं, और बाहर के ये हैं, आप देखिए ये ऑस्ट्रिया के, सबका एक ही हाल। लेकिन ये हम लोगों ने बनाए हुए थे। तो बनाए तो यूँ है ना कि अगर वो बनाता तो मुसलमान बनाता तो मुसलमान यहाँ करके देता, हिंदू बनाता तो चुटिया लगाते, सिख बनाता चुटा, उसने तो इंसान और बंदा बना कि बंदे का हो जा, मैं बंदे में मिलूंगा। देखिए ऐसा है कि जो ये हो गए हैं, हम तो मोहम्मद साहब की पूजा करते हैं। आप लोग तो पूजा नहीं करते, हम तो पूजा करते हैं। मोहम्मद साहब की करते हैं, अली साहब की करते हैं, और इन सब की करते हैं, चिश्ती के, अपने शरीफ का काम ही यही है। हाँ, हम सबको मानते हैं और सबकी पूजा करते हैं। ऐसे राम की भी, कृष्ण की भी, ईसा मसीह की भी, महावीर की, बुद्ध की, सबकी ये लोग सब पूजा करते हैं, क्योंकि ये समझ गए हैं कि सब एक ही पेड़ के फूल है। एक ही पेड़ पे ये फूल आए थे, लेकिन फूल को तोड़ दिया, अब मरे हुए फूल को लेके लड़ रहे हैं। जो जिंदा फूल थे वो अब हम जानते हैं। तो ये अब देखिए हमारे हिंदू है, मुसलमान है, जू है, अभी डॉक्टर साहब जो बोले थे जू है, हर तरह के लोग, जापानी है, हर देश के लोग, 56 देश के, रशिया में तो हजारों लोग हैं। अब सब हो गए सूफी हो। ये चीज जब तक नहीं होगी तो अमन चैन नहीं आ सकता, और हम लोगों को कुछ भी सुख नहीं मिल सकता। ये नफरत से कोई फायदा नहीं होने वाला, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब बेकार है। और वही काम हम कर रहे हैं। और अभी तो चुने चुने लोग आए हैं, हर एक देश से चुने चुने लोग आए, हर एक देश में हजारों के तादाद में, क्योंकि ये बंदे हैं जिसको आप कहते हैं, ये बंदे हैं जो खोज रहे हैं। पहले सवाल ही होता है कि जो सवाल करता है, फिर बंदा होता है जो पा लेता है, और अब ये वली हो गए, क्योंकि इनको सबको मालूम है क्या है क्या नहीं। अब सब चीज़ को समझ लेना चाहिए। कुरान की सारी बातें तो लोग समझते ही नहीं है, सच्ची बात है। हमारे पिताजी ने कुरान शरीफ का हिंदी में ट्रांसलेशन किया, वो उर्दू फारसी किया था। मेरे पिताजी ने तर्जुमा किया। हाँ तर्जुमा, और उसमें यही लिखा हुआ है। उन्होंने कहीं ऐसे नहीं, उन्होंने देखिए बताया कि 1 लाख से ऊपर तो नबी है, सब बात बताई। इसलिए हम लोग सब एक है, सबको एक होना चाहिए और अमन चैन से रहना चाहिए। हमारे बच्चों का क्या हाल होगा सोचना चाहिए, सबको अमन चैन होना चाहिए। आपसी झगड़े में कोई फायदा नहीं है, ये सब बेकार की बात। अब हमारे यहाँ देखिए हजारों लोग आए हैं ना, आपने देखा ना, कोई झगड़ा, तो सुकून था, बिल्कुल सकून। और देखिए ना, मियाँ बीवी में झगड़ा नहीं है, कोई किसी की बीवी की ओर नहीं देखता है, कोई किसी की बच्ची की ओर नहीं देखता, सबकी नज़र एकदम साफ है। अब ये परदेश के लोगों में तो ये चीज़ थी ही नहीं है, तो इधर है हम लोगों में, हम लोग इस्लाम में हैं, इधर है, इन लोगों में तो बिल्कुल भी नहीं। और ये उस गर्द से निकल के आज यहाँ पहुँच गए अपने आप, क्योंकि सब चीज़ अंदर ही है, इस्लाम भी अंदर है, सब अंदर। जब कायनात अंदर है, कायनात अंदर सब। और जिस वक्त वो हो जाता है तब आदमी के लिए फिर सोचना ही नहीं रहता। तो कहता है पहले मेरा हो जा, दुनिया तेरे अपने आप हो जाएगी। बराबर, ठीक है जी, इसमें तू अपना तो हुआ नहीं, दुनिया कैसे हो जाए? अपने को तो जानते नहीं हम, अपने को जानने के लिए तो बड़ी अपने को जानना चाहिए। जिसने अपने को जान लिया, जैसे एक शीशा है, उसे आप देख रहे हैं तो एक आप देखने वाले हो गए, ये जिसे देख रहे हैं वो है, और देखने की एक जो क्रिया हो रही है, इसके बीच रहते हैं। समझ लीजिए आप शीशा हो गए, फिर झगड़ा क्या रहा? आपने अपने को जान लिया तब फिर कोई झगड़ा नहीं। अपने गाते गाते हो गए ये वाली, आप लोग भी हाथ करिए, सबके हो जाए, सबको हो जाए। ये ऐसे ऐसे करिए, देखिए सबको। आज तक रूह को आपने महसूस नहीं किया, ठंडक आ जाएगी, एकदम सर ठंडा हो जाएगा, हाथ में ठंडक। चाहे तो पंखा भी बंद करके पंखा देखिए, बंद करिए, पंखा बंद कराइए। आपके तो आ गए, आपको देखिए ऐसे से आ रहा है। तो देखिए मुसलमान पहले होते हैं, मैंने देखा मुसलमान बहुत अच्छे इस चीज के लिए, फट से हो जाते हैं, लेकिन आई तो
हो गए हो। और दे ठंडक बढ़ेगी तो सच है। अच्छा आप देखिए, कोई कहेगा कि निजामुद्दीन खान साहब समझ लीजिए कोई कहे कि नबी नहीं थे, अब आप बात करके देखिए ठंडक ठंडक आएगी। हमने कैसे पहचाना? एकदम इन्होंने कैसे पहचाना? ये किसको मानने वालों में से बस ठंडक ठंडक इतनी जोरों में आ रही तो और क्या है ये? कल शिवालय में भी तो राइस हुए, आज बर्फ हो गए सबके। नहीं ठंडक आ रही। उन्होंने बताया कि निजामुद्दीन वहाँ है, मैंने कहा और इससे बढ़ के और क्या? जब तक हमारी आँख नहीं खुलती है अंधेरे में ऐसी जगह होने वाली, जैसे ही आँख खुल जाएगी समझ लीजिए हाथ में एक सांप है, आपके अंधेरे में बैठे हैं और आँख आप कोई कुछ भी कहे वो कहेगा नहीं ये तो रस्सी है, आँख खुलते साथ आप अपने आप छोड़ देते हैं। अब इन्होंने शराब पीना, हमने मना नहीं किया, कोई इतनी सी भी शराब नहीं पीते हैं, मुसलमान पी लेंगे हिंदू पी लेंगे, ये लोग नहीं पीने वाले। से पी गए ये तो सिगरेट नहीं कुछ नहीं सब छोड़ के कैसे खड़े हो गए? एक रात में इन्होंने ड्रग छोड़ दिया, ड्रग। और आज सुना डॉक्टरों ने बताया ना कितने लोगों को ठीक किया। तो ये सब में होना चाहिए, हम चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम सब में ये जागृति आ जाए, सब हम लोग एक हो जाए। ये मेरा है। इससे आप छोटे लग रहे हैं, छोटे हैं, बड़ा नहीं बनना चाहिए। माँ के सामने सब छोटे ही हो जाते हैं ना। माँ के सामने बैठी है। This is photograph. Isn't he looking younger? बच्चे हो जाते हैं ना माँ के आगे। अब सब लोग तुम लोग सुनो, तुम लोग यहाँ आया करो, यहाँ की सफाई देखना है, सेवा करना, बड़ी भारी मदद है। ऐसे सिटी के साइनात है, हाजी मलन है, ऐसे ही हमारे ललित भंडारी साहब यहाँ, हमारे ललित भंडारी साहब अब से नहीं आते, इनकी यहाँ से बचपन से हाजिरी है और इतनी अकीदतमंद है सरकार के कि बस समझ लीजिए कि मैं इनकी जितनी तारीफ करूँ कम है। अच्छा जी जब आपने कहा था उससे रेगुलर आते। मैंने सबसे बता रहा था कि यहाँ अगर दिल्ली आओ तो यहाँ जरूर इनके ऊपर हजरत महमूद बिलाल का खास करम है, इन्होंने बड़ी बड़ी खिदमत की है, बड़ा ये गरीब परवर है हमारे ललित भंडारी साहब। आपको मालूम होना चाहिए भंडारी खानदान कौन सा है, शायद आपको इस चीज का पता नहीं है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हजरत बाबा फरीद कहते हैं, मैं भी फरीदी हूँ, अच्छा अच्छा समझे। तो हजरत बाबा साहब के जो लंगर खाना था, भंडार खाना था, उसके एक साहब थे पंजाब के, वो भंडार के इंचार्ज थे। तो हजरत बाबा साहब उनको भंडारी कह के पुकारते थे और वो थे हिंदू। तो ये भंडारी खानदान जो है ना, हजरत बाबा फरीद तो हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब के जो पीर और मुर्शद हैं, ये खानदान उससे चला है। तो इनको तो बहुत करीबी निस्बत है। और क्या? ये भी देवर जी हैं, बहन जी, माता जी, ये हमारे भाई भंडारी हैं, साहब की निस्बत बहुत ऊंची है। ये देवर जी हैं, यहाँ वो बुलाती ये मैं हैं आपको मुझे, सही बता रहा हूँ, तारीखी बात है। जिनके ये चेहरे हैं वो बुलाती हैं मुझे, हजरत से बड़ी ये अपनी मैंने बैठी ऐसी साहब से भी मैंने इनको बताया, मुझे तो लाल साहब इसके बारे क्या में नाम है? माँ देवाली कहते हैं। माँ देवा जी, ये गाजियाबाद में रहती है। उतार के दिखला। यहाँ बहुत सारे सूफी लोग हैं। सब सूफी बहुत हैं, मगर मानने वाले कम हैं। जो अपने को मान गया वो सबको मान गया जी। सूफियों को सूफी अगर हो जाए आगे तो समझ आ जाए लोग। बैठ से तो अच्छा रहेगा, फिर हवा मतलब में वहाँ बादल बैठ भी जाओ। देख लेंगे। आशिक, हाँ तो बैठ जाइए। अंदर आओ। बैठ जा भाई, बैठ जा। बैठ प्रोग्राम है हमारा। बैठ जा। बैठ जाए भाई, आप लोग नहीं बैठना तो बाहर हो जाओ। नहीं बैठना तो बाहर हो जाओ। वरना बनाओ पार्टी। कोल्ड ड्रिंक पानी दें। नहीं बस ओ, मैं छोड़ दे बात। पानी लाओ। ओ, ठंडा लाओ जल्दी।
मैं देखा अंदर भी, ठंडा आएगी एकदम। देखो मैं देख लिया। देखो जरा, एक मिनट और एकदम निर्विचार आप बिल्कुल विचार छोड़ दो, बिल्कुल देखो। इधर लो। सिर में देखो, पाँव। देखो आप हाथ रखो, हाथ रखो, इसके ऊपर हाथ रखो। आज देखा ना सीट में कितने आए। He's getting nervous. बहुत तो बढ़िया। कनेक्शन हो जाता है ना, हम नहीं जानते। जब यार से कनेक्शन हो गया, सबसे कनेक्शन हो गया। अच्छा हजूर, वो जी? हजूर वो रोजे के लिए आप कह रहे थे ना, खाने को जो शिव माता स्टेज खाना है बोला था, कुछ करा? हाँ वो आ गया, बोलिए। आए भाई, लंगर आ गया, लंगर आ गया। फिर आप हाथ लगा दें जी, क्योंकि मैंने इंतजाम किया था आपके आने से। कनेक्शन ही योग है। जी, योग का मतलब कनेक्शन। फकीर का काम है, एक अर्ज करूँगा। आज दी वीडियो। फकीर 3 चीजें होती हैं। एक मोहसिन वो है, आप समझ गए? मोहसिन वो है, लेना ले लेंगे। और मोमिन रात को मांगने वाला, कि रात को डाका मारा सुबह बात 10 और भिखारी नहीं होगा वो, दुनिया का भिखारी दर दर फिरेगा, और जो मांगता होगा वो एक इधर से मांग कर देगा, क्योंकि उसका काम है मांगता खुदा का। भिखारी झोली डाल के बन जाता है, फकीर झोली डाल के बन जाता है। जिसको पिया रंग देता है उसे कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि बादशाह भी फकीर का गुलाम, मगर फकीर बादशाह का गुलाम है। कभी नहीं। जी, हम इसकी औलाद हैं, हम अमीर हैं, हम अमीर हैं, अमीर। जब मेरा बाप अमीर था तो औलाद भी अमीर है। आप बादशाह हैं, डॉक्टर क्या है? ठंडा गोली मंगाई, मना कर गरीब से पानी, मैं तो पूछा कि वो मेवा डाल दिया। नहीं अभी नहीं, डाल दो। तो तुम देख रहा मुंह को मेरे। अभी तो आइए थे। हमारे सालवे साहब यहाँ आते हैं क्या? जी, सालवे साहब आते हैं मदार। अच्छा, उनसे बताइएगा। देखिए, राजीव भाई आए थे इधर। जी गांधी भी। मैंने इनसे बोला था तुम यहाँ क्यों आए हो? ये दुनिया का सौदा यहाँ नहीं मिलता, यहाँ खुदा का सौदा मिलता। राजीव गांधी से कह दिया था। अगर दुनियावी सौदा लेना है तो बाहर से लो, जहाँ लुटेरे रहते हैं जी। और अगर खुदा का सौदा लेना है तो अपने आप को पहचानो, फिर सौदे का बाजार इसी में मिल जाए। वही तो मुश्किल है, अपने को पहचाना नहीं चाहते, मैंने भी सब एक ही कह गए। सुनिए, मैं बहुत परेशानी में बहुत उठाई है मैंने। सूखी रोटियां खिलाएंगे बच्चों को, सब दुनिया के सब छोड़कर इसी को। दुनिया वक्ती है, ये लुटेरे हैं, ये चाहते हैं ये चलता हूँ मार हमें मिले। क्या बोला? घर के ही लुटेरे हैं। जब शमशान भूमि में ले जाएंगे, अर्थी बना के दूल्हा बनाएंगे और वहाँ जलाएंगे तो तमाशा करेंगे, तमाशा देखेंगे। जब इससे बाहर निकलेंगे फिर हराम खाने लगेंगे। फिर गंगा को मट्टी दी, प्रसाद समझ के मट्टी, बाकी आंधी उड़ा के। फिर क्या करेंगे? सबका खाना करेंगे, कुत्ते को बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे, दो चूतों पे हाथ मार के जाएंगे, दो गाली दे के जाएंगे। किसी नगरे मोहताज को अगर दे दिया, खुदा से बेल हो। ये जो दिवाली मनाते हैं हिंदू, ये सब बदमाश हैं। सोचे कि अपने आप इसकी मिठाई भी नहीं खा ली, इसने इनकी खा ली, किसी मांगने वाले को खिला देता तो दिवाली हो जाती जो उसको मांग रहा है। मैंने जब किया शंकर भैरव बजरंगबली सबका 12 साल हर मंदिर गुरुद्वारे, आप कुछ मत फिर करिए। इसको देखा कि इसी में यहाँ मैं क्यों जाऊँ किसी के पास? जी, मैं क्यों जाऊँ? नानक साहब मैं गए। क्या जानू तेरा राम तेरा गोरख, सब इसी में है। जो उसको जान लिया, उसने खुदा से मांगते हैं ना, एक नंबर बेवकूफ है। क्या मांगे उससे? कि तंदुरुस्ती दे, ये मांगे कि हमें इतनी ताकत दे हम किसी के काम आए। जब हम किसी के काम आएंगे वो हमारे काम अपने आप आ जाएंगे। जी, क्या नहीं? सुनो, अब तो ये कहते हैं भगवान देगा तो देंगे। अब क्या भगवान ने नहीं दिया? तुम्हें मार दे दे तो भगवान है, वहाँ मंदिर में देखता हूँ, हमें दे, हम तेरे पर भर्ती कराएंगे। अगर तू देगी तो तुझे भूखा पिलाएंगे।
हमें अपने आप को मानो। आइए साहब जी तैयार हो गए बताइए साहब एक गिलास ले एक थोड़ा 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 ठीक है जी गाना तू का देख रही इधर थोड़ा मीठा भी चटनी और दे देना सब पहले में आप आइए वहाँ वहीं भिजवा देना। क्या वहीं भिजवा दीजिए थोड़ा सा आइए सब खाने का खाना इसके साथ जाओ इसके नाल जाओ ना फिर इसके नाल जाओ जाओ ना वो है उसके बाद में गेट के बाहर हो जाओ गेट के बाहर अंदर ही बैठने दो साइड में यहाँ तो चलती नहीं चीजों को भागी करा कर ये दुनियादारों का काम है। अच्छा नमस्कार ये फॉर्म भिजवा देंगे